Good morning, friends and students. Again, I'm with you, taking one of the topic. You can say it over that comparison. Now, question here is that one of my Facebook friends simply just shared my, you can say, a reel, and after that, another reel is simply sent to me. Now, the question here is that would you like to just make a pen to be supported, or would you think it out that you should actually pull the like? The person whose video is being sent, that particular person is in the mission or in the field for the last many years, or you can say it about that this particular thing I'm doing very recently, maybe hardly one fortnight, or you can say it over that 1 month. But even then, that makes no difference at all. The matter I have to just deliver you that I actually deliver you. That is not the thing. It is black and white. Maybe some sort of, you can say it over that video editing is there. That I'm really supposed to be filling in the field. Maybe with the passage of time, I simply just run after it. I must catch it over, you can see here. Thing is there, whether you understood the thing or not, you can see here. अब यहाँ पे मैं एक बात कर रहा हूँ, क्या ये 5 उंगली बराबर है क्या नहीं है, क्या अगला 2 आदमी बराबर है क्या नहीं है ना, क्या दुनिया के 140 करोड़ और 7 अरब लोग बराबर हैं क्या नहीं. अगर बराबर होते तो शायद कोई किसी का शोषण नहीं करता. आज हम देख रहे हैं कि रोड पे लोग दौड़ रहे हैं धर्म को लेकर के. अब एक सवाल उठता है, क्या पूरे 140 करोड़ लोग हिंदुस्तान के उसके पीछे दौड़ रहे हैं क्या? बहुतों को इसका पता ही नहीं. कुछ लोग क्या पूरे हिंदुस्तान का कर्ता धर्ता है क्या, क्या भाग्य निर्माता है क्या, है ना? ऐसा नहीं है. अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, छोटी मोटी बात को लेकर के हम रोज उलझते रहते हैं मेन मुद्दा से भटक करके. क्या अपने देश का भला कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं. क्या अपने उस जनरेशन को, वह पीढ़ी जो आने वाला है उसको हम कुछ दे के जाने वाले हैं? शायद नहीं. क्या देके जाएंगे? रद्दी भाषा. क्या देके जाएंगे? लड़ाई झगड़ा. क्या देके जाएंगे? घटिया राजनीति. क्या देके जाएंगे? आपस में जेलसी. क्या देके जाएंगे? एक दूसरे से बात नहीं करना. क्या देके जाएंगे? लोग एक दूसरे से भयभीत रहना, है ना? अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, कौन इसके विषय में सोचेगा? अब थोड़ा मैं उनको भी पकड़ ले रहा हूँ. वैसे लोग जो यूएनएस से जुड़े हैं, वैसे लोग जो अपने आप को शांति दूत कहते हैं, वैसे लोग कभी भी नहीं देखता फेसबुक पे कोई काम करते हुए पिक्चर आता होता, या कुछ ऐसा करते हुए जो लोग देखे और मोटिवेट हो कि नहीं वो कर रहे हैं तो मैं भी वैसा करता हूँ. हाँ, तमगा अगर आता, सर्टिफिकेट आता है तो बड़े बड़े चेहरे, बड़े बड़े लोग वो जरूर दिखाई देते हैं. लेकिन जहां तक प्रैक्टिकल मानवता की बात है, वहां तो मुझे लगता है कि शायद वो फ्लॉप है ना? और गांधी की दुआ देते हैं, गांधी का रेफरेंस देते हैं, गांधी की तुलना करते हैं, मंडेला जी को लाते हैं, मदर टेरेसा को लाते हैं. क्या मुझे बता सकते हैं दुनिया में जितने भी 7 अरब लोग हैं, एक भी गांधी हैं क्या? नहीं. एक भी मंडेला जी हैं क्या? नहीं. एक भी मदर टेरेसा हैं क्या? नहीं. अरे कब तक लोगों के पीछे भागते रहोगे? कुछ अपना भी तो बनाओ, कुछ अपना भी तो दिखाओ, है ना? तब ना मैं समझूंगा कि आप उस देश से बिलोंग करते हो, आप उसने उस देश का बहुत ऊंचा काम किया है. आप धर्म की बात करते हो, आप इसकी बात करते हो, आप उसकी बात करते हो, लेकिन जिसके पेट में रोटी नहीं जाता है उससे थोड़ा पूछा धर्म क्या होता है? हमारे दुनिया में 7 अरब लोग हैं. 7 अरब में लोग में मैं नहीं कहता, डाटा कहता है 1 अरब लोग रात में भूखे सोता है. क्या भूखा सोने वाला आदमी, उसको क्या फर्क पड़ता? आप इस्लाम हो, आप क्रिश्चियन हो, आप हिंदू हो, आप सनातन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. वो तो बेचारा वाट जोता रहता है, कोई ऐसा आए जो हमारे मुख में अनाज दे और मैं खाना खाऊं, रात में सोऊं. क्या वो आदमी नहीं है क्या? हिंदुस्तान के विषय में भी हमने कहीं पढ़ा था, लगभग 20 करोड़ लोग इसी तरह की जिंदगी जीते हैं, है ना? सरपस पे देखते हैं लोग चकाचक है, लेकिन गलियों में जाके देखो गंदगी है, रास्ते टूटे हुए हैं. कल ही तो बात हो रही थी, अगर मुफ्त में लोग बांटते रहेंगे तो पैसा कहाँ से आएगा सुधार में, कंस्ट्रक्शन में कहाँ से आएगा? तो मेरे दोस्त, सबसे पहले मुफ्त खोरी बंद करो. मुफ्त खोरी खाते खाते ऐसी स्थिति हो जाओगी कि तुम्हारा शरीर और हाथ पैर काम करने लायक ही नहीं होगा. खेत में भी जा नहीं सकते, कहीं पे दुकानदारी नहीं कर सकते, कहीं पे किसी कारखाने में जाके काम नहीं कर सकते. खुद तो खुददारी को सोचो, कुछ तो ईमानदारी को सोचो, कुछ तो वफादारी का सोचो. अगर देश से मोहब्बत करते हो तो कुछ मानदंड रखो. क्या फर्क पड़ता है अगर मर भी जाते हैं, लेकिन मरते हैं कैसे? खुददारी के साथ. क्या फर्क पड़ता है अगर जैसे मान के चलो हमने किसी के दिए हुए हड्डी खाए, किसी के दिए हुए कुछ रुपये लिए, किसी के दिए हुए पुलाव खाए और उसके बाद बहुत खुश हो रहे हैं, उसके नाम से ताली बजा रहे हैं. कभी आपने सोचा ये सारे के सारे आए कहाँ से? सब आपके हैं, क्योंकि आप टैक्स देते हो. वे लोग भी अपने पेट भरते हैं, तोड़ बढ़ा लेते हैं, वो भी कहाँ से लाते हैं? वो भी टैक्स से ही लेते हैं.
हमारा ही टैक्स, हमारा ही पैसा, कुछ उसके हिस्से दे दिए गए, हम लोग वाह वाह करते हैं, ताली बजाते रहते हैं। अरे समझो दुनिया को, है ना। कुछ बदलने की चीज़ है उसको बदल डालो, कुछ अपनाने की चीज़ है उसने अपना लो, और जिसे भगाने की चीज़ है उसे भगा दो, है ना। अब रही बात भाषा की बात, क्या फर्क पड़ता है आप किस क्या भाषा बोलते हैं। लेकिन अभी क्या है, एक क्रेज है अंग्रेजी बोलने की, है ना। लोग सोचते हैं अंग्रेजी बोलेंगे तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। आपको किसी भी एरिया में एक्सपर्टाइज आना है, दक्षता लानी है, अगर वो ले आते हैं तो भाषा आप कुछ भी बोलो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके काम को लोग देखते हैं, भाषा को नहीं देखते। अब थोड़ी बात मैं अंग्रेजी भाषा की ओर आ जाता हूँ। रोज मैं देखता हूँ, थोड़ा हंसी भी आती है, थोड़ा तकलीफ भी होता है। उठा लिया क्या, इन वर्सेस एक्ट, अरे तो बहुत कॉमन है, हर लोग जानता है। इसको उठा करके थोड़ा फोकस लगा दिया, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा दिया, थोड़ा सा रंग लगा दिया, और हो सकता है आपके ढेर सारे स्टूडेंट होंगे, उसको फोर्स करके आपने उसको लाइक डिसलाइक करवा दिया या कुछ करवा दिया। ऐसा ही होता है, ऐसे हमने देखे हैं लोगों को, है ना। अब रही बात जहां तक मेरी है, मैं ये नहीं दावा करता हूँ कि द परफेक्ट मैन यू। हाँ, कोशिश जरूर करता हूँ जो हमारी जानकारी है 60 साल के बाद और 60 प्लस के बाद भी, जब तक हाथें चलती है, जब तक पैर चलता है, जब तक आंखें चलती है, कुछ ऐसा करो जो जनता का भला हो। जनता कहने का तात्पर्य यह नहीं कि जो केवल हिंदुस्तानी है, वह जनता जो दुनिया के किसी कोने में भी रहता है, मैं उसमें कोई तफरका नहीं करता, सब मेरे लिए बराबर है। हाँ, एक ह्यूमन बीइंग है, थोड़ी बातें तो होती है, थोड़ी किसी को देख के लगता है काश मैं भी ऐसा होता, थोड़ी किसी को देख के लगता है काश उसकी मदद कर सकता, करता भी हूँ जहाँ तक मैं सकता हूँ, है ना। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि अगला आदमी जो कुछ नहीं करता है लेकिन एक कमेंट करना जानता है, वह कोशिश करेगा कि ऐसा कुछ कर दे कि भैया ऐसा आगे बढ़ता हुआ कदम रुक जाए। अब एग्जाम्पल ले लो, दुनिया के देशों के राइटर का मैं इंग्लिश पोएम को हिंदी में ट्रांसलेशन करता था, है ना। हजारों हमने किए, लेकिन उसमें भी लोगों को दिक्कत हो गया। अरे मैं कर क्या रहा था भाई, तुम्हारे विचार को हिंदुस्तान में ला रहा था, हिंदुस्तान के विचार को विदेशों में ले जा रहा था। इसमें आपको क्या परेशानी, 6-6 घंटा 8-8 घंटा दिन भर समय दे करके वहां भी ऑब्जेक्शन होने लगे। ऑब्जेक्शन करने वाले कौन, वही लोग जो बैठे तो जल्दी जरूर गद्दी में, आता कुछ नहीं है, हाँ लिखते तो कुछ नहीं है, लेकिन कमेंट निकाल देंगे, इसमें गलती है। अरे भैया, उन लोगों से भी मुझे ये है, अगर आप हाथ पैर खींचना जानते हो तो हाथ खींचना भी सीखो। पैर खींचोगे लोगों को नीचे ले जाओगे, हाथ खींचोगे वो ऊपर हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता हो दुनिया की किस कोने का है ना। अब यहाँ पे बातें होती है, आपको अपने स्टेटस का डर लगता है, कहीं अगला आदमी आके मेरा स्टेटस क्यों नहीं छीन ले, है ना। तो उसी तरह हर एरिया में कंपटीशन सा हो गया है, एक फियर साइकोसिस सा हो गया, क्या मैं सर्वाइव करूंगा, क्या मैं सर्वाइव नहीं करूंगा। अरे भाई 24 आवर आपके पास है नहीं, उसका आराम से जियो ना जब तक है। अगला 24 आवर आएगा नहीं आएगा कौन जानता है। जवान बच्चों को देखते हो हार्ट फेल होता है, मर जाता है, क्या गारंटी का आप जिंदा रहोगे, नहीं। जब तक जिंदा रहते हो कुछ अच्छा करके जाओ। अब अच्छा क्या है, अगर आपके गलत को भी मैं सपोर्ट करता हूँ तो मैं बहुत अच्छा हो गया, सही को बताया तो बहुत खराब हो गया। अब धर्म वर्म के चक्कर को छोड़ो, आत्मीयता को अपनाओ। किसी ने दाढ़ी बढ़ा ली, किसी ने पकड़ी रख लिया, किसी ने टीका लगा लिया, किसी ने कुछ कर लिया, उससे क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। कपड़े हटा के देखो सब एक जैसे ही है ना। खाने की टेबल पे जाके देखो सब एक जैसे ही खाना खाते हैं। हाँ, उसमें डिवीजन है, क्या डिवीजन है, थोड़ा सा वेज, थोड़ा सा नॉन वेज, थोड़ा सा हिंसक, थोड़ा सा अहिंसक, है ना। अब उस बात को लेकर के हम रोज झगड़ते रहें, एक दूसरे को काटते रहें। अगर जानवर भी ऐसा करता है तो जानवर भी चलो कोई बात नहीं, बुद्धि नहीं है। लेकिन आप ह्यूमन बीइंग को तो कहा गया है कि दुनिया का सबसे बढ़िया जानवर इसलिए कि उसके पास विवेक है, गलत सही सोचने का। जब इतने अच्छे विवेक हैं, उसका उपयोग क्यों नहीं करते। आप कोट करते हो विवेकानंद का, आप कोट करते हो अब्दुल कलाम आजाद का, आप कोट करते हो एरिस्टोटल का, और आप कोट करते हो इतिहास के किसी बड़े कलाकार का, किसी बड़े जस्ट फाइटर का। लेकिन आप में ऐसा क्या है जो मैं आपको फॉलो करूं, थोड़ा बताएंगे आप। क्या बार बार भेज देते हैं, मेंशन कर देते हैं, फॉलो मी। अरे कुछ दिखाइए तो मैं दौड़ के जाऊंगा, आपको फॉलो करूंगा। और ऐसा नहीं फॉलो करते करते मैं आज घुटने पे खड़ा हूं, घुटने से भी नीचे आ जाऊं, ऐसा नहीं चाहता मैं। और ना भाई, फ्री फ्रैंक बात करो ना, कोई भी हो, है ना, कहीं की दुनिया के किसी कोने से बिलोंग करते, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके रास्ते सही हैं, आपके मंजिल ठीक हैं, कोई छल कपट नहीं है, सही मायने में चाहते हो मानवता की भलाई, आई विल बी विद यू विथ ऑल मीन्स, दैट इज एक्चुअली विद मी, बिकॉज माई modus operandi in the life is there. Help anybody belonging to any part of world.
with whatsoever means I am having. If I cannot do the thing, I will simply fold the hand, but I will not be just trying my level best to hurt the feeling of the very person as a whole. What I do, this much of the thing I expect from the very person. Suppose if I did the translation, particular for a particular poem of a certain person, did I commit a crime? I don't think so. You can say yeah. I simply made the boost up. I simply promoted the very person, the persons whom nobody knew in the world. But right now the persons knew them. Is not so. Maybe young one, maybe a mediocre one, maybe old one. You can see here. Now the question here is that if I just try my level best to give care to all the working dogs, I cannot move even a little bit from my just mission only because of the reason I see it, sometimes read it, after that you can say it or that, discard it. What you tell, I don't bother for that. There is a saying I simply just quote before everyone, particularly of Gurudev Rabindranath Tagore. যদি তোমার ডাক শুনে কেউ আসে ना तो একলা चलो একলা चलो একला चलो। फिल्म वाले ने भी बड़ी अच्छे से कहा है, सुन के तेरी पुकार अगर कोई न आए साथ फकीरा चल चला चल अकेला चल चला चल, है ना। तो जैसा भी हो, हमने कह दिया, लैंग्वेज ठीक नहीं हो कोई बात नहीं, लेकिन जो कहना चाहता हूँ वो जरूर समझ रहे होंगे, है ना। अरे भाषा में क्या रखा है, व्यक्ति में क्या रखा है ना। आप समष्टि को लो ना भाई, समष्टि जैसा करता है। और कोई जरूरी नहीं जो पुरानी चीजें लंबी समय से आ रहा है मैं उसे ही होता रहूं, है ना। और यहाँ पे सवाल उठता है, अपने अपने विचार, अपने अपने क्रिएटिविटी करते हो तो कुछ अलग हटके करो ना भाई। किसी ने पैंट लिख रखे, पैंट सिल रखे हैं, उसी पे तो आपने एक गुलाब बना दिया। वो क्या क्रिएटिविटी है? पैंट भी आप ही सियो, गुलाब भी आप ही बनाओ, तब जाके क्रिएटिविटी होगी। उधार का लिया हुआ लिटरेचर, उस पर अपना ठप्पा लगा देना और कहना ये क्रिएटिविटी है। जैसे पॉप म्यूजिक हुआ करता है, जैसे रिमिक्स हुआ करता है, वो नहीं होनी चाहिए। जिंदगी वास्तविकता मानता है, जिंदगी ओरिजिनलिटी मानता है। क्या किसी व्यक्ति ने दूसरा कोई गीता लिखा है क्या? क्या किसी व्यक्ति ने दूसरा महाभारत लिखा है क्या? क्या किसी ने दूसरा बाइबल लिखा है क्या? क्या किसी ने दूसरा इस्लाम लिखा है, आई मीन से कुरान लिखा है क्या? नहीं, जो पुराने हैं वही चलता आ रहा है। जो अच्छी बातें उसको अडॉप्ट करो हर रिलीजन का, जो गड़बड़ है उसको अलग रखो, है ना। ये मेरा व्यक्तिगत विचार है ना। मेरा क्या सबका होना चाहिए। भूख आपका धर्म है, कपड़ा आपका कल्चर है ना। और कह सकते हैं जो वार्तालाप वो बोलते हैं वह संस्कार है। दिस मच, थैंक यू वेरी मच।